वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन आदित्य बिरला मनी। आदित्य बिरला मनी के ऊपर पहला एक प्रेजेंटेशन हमने 15 अगस्त 2020 को अपलोड किया था। उसके बाद ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस में जो सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आए कुछ खास नहीं था, इसलिए सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस के बाद कोई हमने इसका प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। और अभी थर्ड क्वार्टर रिजल्ट आए 15 जनवरी को, और उसके बाद उसके संबंध में जानकारी जो भी है अपडेट है उसको लेके ये प्रेजेंटेशन बनाया गया और पब्लिश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी अपोलो सिंदूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से। पहले था इसका और फिर बाद में ये आदित्य बिरला मनी हो गई, और जो आज की तारीख में ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो इनकी आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस की होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडरी है। इनका जो है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है, बीएसई एनएससी का, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, एनएसडीएल का डीपी है और सीडीएसएल के भी डीपी हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसके अलावा जो है कमोडिटी है, आदित्य बिरला कमोडिटी ब्रोकिंग लिमिटेड, रिसर्च एनालिस्ट एडवाइजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सीबी रजिस्टर्ड। और ये जो है उसके अलावा जो है आपका स्टॉक ब्रोकिंग, पीएमएस, डिपॉजिटरी, ई इंश्योरेंस डिपॉजिटरी वगैरह ये सारा सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आदित्य बिरला मनी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 41 ब्रांच, 807 फ्रेंचाइजी ऑफिस है, और सभी करीब करीब जगह फैले 3,45,000 कस्टमर बेस इनका है। तो परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ दिसंबर क्वार्टर का, उसमें जून क्वार्टर के रिजल्ट पहले आए थे जब अगस्त की थी, और सितंबर और दिसंबर दोनों में करीब 48-49 करोड़ के करीब जो इनका टॉप लाइन आया है। और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा उस समय 3.5 करोड़ था, 4.25 करोड़ के करीब जो है प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को नजर आ रहा है। 3.5 करोड़ से 4.25 करोड़ के आसपास है। इक्विटी कैपिटल सेम है, 77 पैसा और 75 पैसा ऐसा अर्निंग पर शेयर देखने को मिलता है। और इंटरेस्ट करीब इनका होता है 5-5.5 करोड़। तो वो छोटा कंपनी है, और इंटरेस्ट का अगर ये उसको निकाल देंगे इसमें से तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अभी देखते हैं इसके बारे में मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो पिछले 10 साल का एनुअल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने इसमें कंपाइल किया है, और जानने के लिए कि कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, किस तरह से ग्रो कर रही है। तो पहले जो है मार्च ये 18 तक, फाइनेंशियल 17-18 तक जो इनका आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, तो पहले तो लॉस चलता था, 2014 तक लॉस में थी, उसके बाद प्रॉफिट में आ गई। 15 से 7 करोड़, 5 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़, अभी 42 करोड़, 43 करोड़, इस रेंज में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। अब इंटरेस्ट बर्डन है, जो इंटरेस्ट बर्डन बढ़ा दिया कुछ, उसकी वजह से अगर ये कंपनी में कुछ ये इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। अभी जो पिछले सालों में 10 करोड़ और ये जो है 12 करोड़ प्रॉफिट था, अभी तो 4 करोड़ 4 करोड़ 15-16 करोड़ प्रॉफिट आएगा पूरे साल का। और ये इक्विटी कैपिटल 5.63 करोड़, और उसके ऊपर जो 2 रुपया अर्निंग पर शेयर आता था, अभी थोड़ा ज़्यादा आएगा, बुक वैल्यू 5.37 है। तो इनके जो अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारा जो मार्च लो के बाद सभी कंपनियों के, खासतौर से ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर में बहुत बहुत एकदम तेज रफ्तार से उछाल देखा गया था। उसमें आदित्य बिरला मनी का शेयर उतना नहीं बढ़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए आदित्य बिरला कंपनी के शेयर, मनी के शेयर में हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया था कंपेरेटिवली, बिकॉज इसमें हमको लगा कि इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं अप्रिसिएशन की और उसकी। तो हुआ यही कि देखिए, आप देखिए 5 पैसा कैपिटल में यहाँ देखते हैं तो उसमें तो उसके बाद जो है ये सीधे धीरे धीरे घटता जा रहा है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में भी जो है स्टैग्नेंट है। यूजिट में जरूर थोड़ा इसमें अपसाइड और देखने को मिला है, मगर आदित्य बिरला मनी में जो कंसिस्टेंटली इट इज ग्रोइंग।
तो जो टॉप 20 ब्रोकर इंडिया में है उनकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं है, उसमें हमने उसमें ज़्यादा कुछ और बदलाव नहीं किया, वो सेम उसी को रखा है। क्लाइंट नंबर में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा, वो दैट हमने वो जो पहले वाले वीडियो में था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेम इनका जो रैंकिंग है टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकरेज का, वो जीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, सैमको, वो इनका ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर में भी, आईसीआईसी डायरेक्ट जो है वो है नंबर 2 पे एंजल ब्रोकिंग, और नंबर 3 एचडीएफसी, कोटक, शेरखान, मोतीलाल, एक्सिस डायरेक्ट, एसबीआई, आईआईएफएल, करवी, ये सब है। इसका तो बाद में आता है नंबर। तो इनमें अभी क्या हुआ, अभी जो उस पहले वीडियो से अभी के बीच में ये एंजल ब्रोकिंग जो है वो लिस्ट हो गई है, और अभी आपको थोड़ी इसमें वो अभी आदित्य बिरला मनी ही आपको क्यों निवेश करना चाहिए था, इस बारे में हमने करीब 10-11 कंपनी जो जिनका मार्केट कैप आदित्य बिरला मनी से कम है उनकी यहाँ पे तुलना किया है। प्रॉफिट देख लीजिए या फिर उनकी बाकी पैरामीटर देख लीजिए। तो डेट इक्विटी के मामले में आदित्य बिरला मनी थोड़ा सा पीछे है, अदरवाइज जो है बाकी जो है आप सेल में देखिए तो हाँ, बाकी जिसका जैसे ये कुछ एक दो कंपनी है जिनका सेल कुछ भी नहीं है मगर मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, तो उनमें बहुत वैल्यूएशन ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ है वैल्यूएशन। जैसे 5 पैसा कैपिटल का भी देख लीजिए, वैल्यूएशन 700 करोड़ है, सेल उसकी कितना है 108 करोड़ है, और वो जो है ये प्रॉफिट मेकिंग भी अभी तक नहीं है। तो उस हिसाब से एक बड़ा स्टेबल टाइप का ये कंपनी है जो आपको निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प जो है प्रदान करता है। और अकाउंट टाइप में जो है आईसीआईसी डायरेक्ट से हमने तुलना किया है इसमें आगे की 3-4 स्लाइड में। तो जिस तरह से फुल सर्विस ब्रोकर आईसीआईसी डायरेक्ट है, इसी तरह से आदित्य बिरला मनी है। ये थ्री इनमें अकाउंट खोलते हैं आईसीआईसी बिकॉज इनके पास बैंक है, इनके पास बैंक नहीं है, इसलिए वो किसी भी बैंक से आप जो है इसमें के साथ जो है शामिल हो सकते हैं। ब्रांच इनकी ज़्यादा है, आईसीआईसी डायरेक्ट की ब्रांच क्योंकि पुराना ही है, और बिरला की इसमें ये है कंपनी है, उसको उस चीज़ का फायदा मिलता है। अकाउंट ओपनिंग डीमेट चार्ज भी कम रखा हुआ है, आईसीआईसी 700 रुपये लेती है, और इनके प्लान भी है जो कम ही है ब्रोकरेज वाला। उसके बाद आप जाएंगे तो दूसरे भी हैं ये प्लान है, तो ब्रोकरेज में फुल सर्विस के बावजूद भी थोड़ा रिलेटिवली जो है आईसीआईसी डायरेक्ट से कम वाला ही इसमें प्लान आपको मिल जाएगा, और एज ए मीन्स ब्रोक आपको अकाउंट खोलना है तो उसके हिसाब से है ये। बाकी दूसरा और कंपेरिजन दिया हुआ है, और इसमें डिलीवरी चार्ज के बारे में दिया हुआ है, इक्विटी डिलीवरी, और ये जो है बल्क में जो है तो आपको कंपेरेबल लगेगा, मोटा मोटी इधर उधर थोड़ा बहुत होगा तो कुछ खास उसमें डिफरेंस नहीं है। ओनली दी कमोडिटी ब्रोकिंग आईसीआईसी डायरेक्ट के पास नहीं है, और इनके पास आदित्य बिरला मनी के पास कमोडिटी ब्रोकिंग भी अवेलेबल है। मार्जिन में 5 टाइम्स तक मार्जिन इक्विटी डिलीवरी में है, इंटरेस्ट के साथ देते हैं लोग। इक्विटी इंटरडे में 25 गुना देते हैं, 15 गुना देते हैं, और उसके अलावा इस तरीके से फ्यूचर वगैरह में ये कंपेरेटिव ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये बाकी प्रोस कॉन्स हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के, यहाँ के है 2-in-1, और इसमें जो दिया हुआ है जानकारी सब यहाँ पे मतलब कुछ खास बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे डिस्कशन वाला और चर्चा वाला नहीं है। ओनली थिंग क्या ये पुराना है, और इसमें जो 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 क्लाइंट्स हैं बड़ा स्टेबल टाइप का, पुराने टाइप के क्लाइंट्स हैं, वो ऐसा नहीं कि आज आए और कल चले गए। और शेयर होल्डिंग का आप देखते हैं तो शेयर होल्डिंग प्रमोटर जो है आदित्य बिरला कैपिटल है, उसी के पास पूरा का पूरा 73.8% का शेयर होल्डिंग है, और बाकी 26.2% जो शेयर होल्डिंग है उसमें कोई भी एक शेयर होल्डर ऐसा नहीं जिसके पास 1% से ज्यादा हो। डीआईए का कुछ नहीं, एफआई का कुछ नहीं, म्यूचुअल फंड का कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसमें ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड या डीआईएफआई का इंटरेस्ट इस कंपनी में जागता है तो आपको अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने की संभावना बनती है, जो क्योंकि उनका एक्सपोजर भी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए है 2008 में लिस्ट हुई थी, 157 हाईएस्ट गया था उसका भाव, और 16 रुपए आ गया 24 मार्च को।
प्रमोटर का जैसे बता दिया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन कुछ है नहीं उसमें, फाइनल डिविडेंड दिया था 2007-8 में। अभी क्योंकि प्रॉफिट कमाएगी तो हो सकता है अब डिविडेंड भी देना शुरू कर दे। टॉप 20 में नहीं है मगर पिछले 5-6 साल से प्रॉफिट में है। रीजनेबल एंड सस्टेनेबल वैल्यूएशन है। और उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप की पेडिग्री है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं है, फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, जो जिनके पास है वो लेके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर भी उस हिसाब से कम है। और सर्किट लिमिट का भी पहले लग गया था, अभी नहीं है, अभी तो अच्छा ट्रेड हो रहा है। तो जो एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकर का जो भी बूम चल रहा है, जो नए रोबिनहुड, सो कॉल्ड रोबिनहुड इन्वेस्टर की वजह से, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ऐसा बोल नहीं सकते। यहाँ पे प्राइस चार्ट में तुलना किया गया पिछला जो है 6 महीने का प्राइस जो है, आप देखिए येलो लाइन है, पिंक लाइन है। पिंक लाइन आदित्य बिरला मनी की है और येलो जो है ये है IIFL सिक्योरिटीज और एंजल ब्रोकिंग। तो इनको आदित्य बिरला मनी अभी तो 20% रिटर्न है 6 महीने में, 6 महीने के अंदर। और इसमें एंजल ब्रोकिंग क्योंकि अभी लिस्ट हुआ है उसमें 40% के आसपास रिटर्न दिखा रहा है। और IIFL सिक्योरिटीज का भी करीब करीब इतना ही है, 20-25% के आसपास। तो ये पूरा जानकारी था आदित्य बिरला मनी के बारे में। वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है तो, और बिरला का पेडिग्री है तो उस हिसाब से अच्छा है। और वीडियो में जो दी हुआ जानकारी के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये ट्विटर हैंडल हमारा Bhusan2, वहाँ पे आप ये सब वीडियो और पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, जो जिससे आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं।